हमें एक झूठ बेचा गया है। हमें सिखाया गया है कि अगर बड़े रिजल्ट्स चाहिए तो बड़े एक्शंस लेने होंगे। हम सोचते हैं कि लाइफ बदलने के लिए हमें एक रेवोल्यूशन चाहिए, एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ाई, एक ही महीने में 20 किलो वजन कम करना या एक ही रात में बिलियनर बनना। इसे कहते हैं द बिग प्लान फैलेसी। हम बड़े प्लान्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो सुनने में इंस्पायरिंग लगते हैं, लेकिन रियलिटी में बड़े प्लान्स दिमाग को डरा देते हैं। वो स्ट्रेस पैदा करते हैं और स्ट्रेस हमें फ्रीज कर देता है। आज इस मैसिव मास्टर क्लास में हम उस छोटी ताकत का पर्दाफाश करेंगे जिसे दुनिया इग्नोर करती है। हम बात करेंगे द 1% कंपाउंडिंग मैथ, न्यूरोप्लास्टिक डेंसिटी और द आइडेंटिटी शिफ्ट। आज आप सीखेंगे कि क्यों एक छोटी सी आदत आपके मास्टर प्लान से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। वेलकम टू द साइंस ऑफ स्मॉल। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8th अजूबा कहा है, लेकिन ये सिर्फ पैसों पर अप्लाई नहीं होता, ये आपके बिहेवियर्स पर भी अप्लाई होता है। मैथ्स यानी कि गणित। देखिए, अगर आप हर रोज़ किसी चीज़ में सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप 1% नीचे गिरते हैं तो आप 0 के करीब पहुंच जाएंगे। स्मॉल हैबिट्स पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि उनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ छुपी होती है। शुरुआत में फ़र्क नहीं पड़ता, इसे कहते हैं द प्लेट ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। लेकिन जब कंपाउंडिंग अपना असर दिखाती है तो लोग उसे ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं। सक्सेस जंप नहीं है, सक्सेस इंटरेस्ट है जो आपके पुराने एक्शंस पर मिलता है। हमारा दिमाग एफिशिएंसी का भूखा है। जब आप एक बड़ा प्लान बनाते हो तो दिमाग को नए और कॉम्प्लेक्स न्यूरल पाथवेज बनाने पड़ते हैं। इसमें बहुत एनर्जी खर्च होती है। लेकिन जब आप एक स्मॉल हैबिट करते हो, जैसे सिर्फ एक पुशअप या एक पेज पढ़ना, तो दिमाग उसे खतरा नहीं समझता। वो न्यूरॉन्स के बीच एक पतला सा कनेक्शन बनाता है। हर बार जब आप वो छोटी आदत रिपीट करते हो, उस कनेक्शन के ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर चढ़ जाती है और ये इंसुलेटिंग लेयर रास्ते को फास्ट बनाती है। धीरे धीरे वो छोटी आदत ब्रेन वायरिंग का हिस्सा बन जाती है। बड़ी प्लान्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो वायरिंग को जलाने की कोशिश करते हैं, जबकि स्मॉल हैबिट्स उसे वीव करती हैं, यानी कि बुनती हैं। बड़े प्लान्स अक्सर फेल होते हैं और हर फेलियर के साथ आपका सेल्फ ट्रस्ट कम होता जाता है। आपका दिमाग खुद से कहने लगता है, मैं तो कुछ पूरा ही नहीं कर पाता। स्मॉल हैबिट्स इसलिए लाइफ चेंजिंग है क्योंकि वो सक्सेस को इनएविटेबल बना देती हैं। जब आप रोज़ एक छोटा सा वादा खुद से पूरा करते हो तो आपका सेल्फ एफिकेसी बढ़ता है। आपका दिमाग सीख जाता है कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। ये कॉन्फिडेंस ही वो इंजन है जो आगे चलकर बड़े बदलाव लाता है। सक्सेस इज़ अ साइकोलॉजिकल मोमेंटम एंड स्मॉल हैबिट्स आर द स्पार्क। फिजिक्स का एक लॉ है, ऑब्जेक्ट्स मूव टुवर्ड्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। हमारा बिहेवियर भी वैसा ही है। बड़े प्लान्स में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। 2 घंटे जिम जाने के लिए मेंटल एनर्जी चाहिए, लेकिन 2 पुशअप्स करने में फ्रिक्शन 0 है। स्मॉल हैबिट्स विल पावर पर डिपेंड नहीं करती, वो डिज़ाइन पर डिपेंड करती हैं। वो इतनी आसान होती हैं कि आलस भी उन्हें रोक नहीं पाता। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो कंसिस्टेंसी बढ़ती है, और कंसिस्टेंसी ही वो हथौड़ा है जो किस्मत की दीवार तोड़ता है। बड़े प्लान्स आउटकम्स पर फोकस करते हैं। मैं वो इंसान हूँ जो रोज़ एक्सरसाइज करता है। हर बार जब आप एक छोटी आदत पूरी करते हो, आप अपनी नई आइडेंटिटी के लिए एक वोट डालते हो। अगर आप रोज़ एक लाइन लिखते हो तो आप राइटर बन रहे हो। अगर आप रोज़ 1 रुपया सेव करते हो तो आप इन्वेस्टर बन रहे हो। जब आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है तो बड़े एक्शंस अपने आप आसान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो आपके नेचर का हिस्सा है। स्मॉल हैबिट्स एक्चुअली लीड करती हैं बड़ी हैबिट्स की तरफ। इसे कहते हैं द गेटवे हैबिट। एक स्टडी दिखाती है कि जो लोग सिर्फ हेल्दी ब्रेकफास्ट की आदत डालते हैं वो सबकॉन्शियसली दिन में बेहतर डिसीजंस लेने लगते हैं। इसे कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स। एक छोटी आदत आपके पूरे दिन के इकोसिस्टम को बदल देती है। जैसे कि एक पुशअप करने वाला इंसान जंक फूड खाते वक्त 2 बार सोचेगा। स्मॉल हैबिट्स आर द एंट्री पॉइंट टू द कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो चीज़ रुकी हुई है
वो रुकी रहेगी, जो चल रही है वो चलती रहेगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टार्ट करने में लगती है, इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। बड़े प्लान्स में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, इसलिए हम कल पर टाल देते हैं। स्मॉल हैबिट्स एक्टिवेशन एनर्जी को ख़त्म कर देती हैं, वो दिमाग को ट्रिक करती हैं शुरू करने के लिए। एक बार जब आप शुरू कर देते हो तो मोमेंटम कंट्रोल ले लेता है। मोमेंटम इज़ द फ्री एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। स्मॉल हैबिट्स हेल्प यू स्टील दैट एनर्जी। बड़े प्लान्स विल पावर मांगते हैं और विल पावर एक धोखा है, लेकिन अगर आपने दवाई खाने की आदत को पानी पीने के साथ स्टैक कर दिया तो दिमाग को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्मॉल हैबिट्स कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती हैं, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करती हैं। आपको सोचना नहीं पड़ता, आप बस हो जाते हो। ऑटोमेशन इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जापानीज फिलोसफी में इसे काइज़ेन कहते हैं। टोयोटा और सोनी जैसी कंपनीज इसी पर बनी हैं। वो बड़े बदलाव नहीं करती, वो हर रोज़ एक छोटे प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं। लाइफ कोई इवेंट नहीं है, लाइफ एक प्रोसेस है। अगर प्रोसेस सही है तो इवेंट अपने आप सही हो जाएगा। स्मॉल हैबिट्स प्रोसेस ओरिएंटेड होती हैं, वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखती हैं, जबकि बड़े प्लान्स आपको फ्यूचर के डर में रखते हैं। जब आप एक छोटी आदत मास्टर कर लेते हो तो आपका दिमाग कॉम्पिटेंस फील करता है। ये कॉम्पिटेंस दूसरे एरियाज में भी फैलती है। जो इंसान रोज़ सुबह बेड ठीक करना सीख जाता है वो ऑफिस में भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है। सक्सेस इज़ कंटेजियस। स्मॉल विन्स क्रिएट अ विनर इफेक्ट इन योर न्यूरोकेमिस्ट्री, मेकिंग यू ब्रेवर फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। दोस्तों, बिग प्लान सिर्फ पेपर पर अच्छे लगते हैं, स्मॉल हैबिट्स कैरेक्टर पर अच्छी लगती हैं। बड़े सपने देखिए पर उन्हें एटम्स में बांटिए। आज से वर्ल्ड क्लास एथलीट बनने की कोशिश मत करिए, वो इंसान जो रोज़ जूते पहनता है वो बनिए। कमेंट में लिखिए आई एम स्टार्टिंग स्मॉल। शेयर कीजिए इस मास्टर क्लास को उन लोगों के साथ जो हर नए साल बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लेते हैं पर 10 दिन में हार मान लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। एटम्स बिल्ड द यूनिवर्स, स्मॉल हैबिट्स बिल्ड द मैन। जय हिंद।